किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा, कभी तो उनका हिसाब होगा। मिट्टी नहीं हमारी। वक्त बहुत कम है साहब, इत्तेफाक से मुझे ही 15 मिनट मिले, तो 15 मिनट हम लोगों के लिए बड़ी कामयाबी का वक्त होता है। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान, ओ मिस्र, ओ रोम सब बिट गए जहां से, बाकी मगर है लेकिन नामो निशा तुम्हारा, बाकी मगर है लेकिन नामो निशा तुम्हारा। आज प्रोग्राम में तशरीफ फरमा इज्जत माब सोफिया आसिफ साहिबा, रेशमा साहिबा, पवन कोई साहब, आलिशा फहीम खान साहिबा, मंच पे तशरीफ फरमा इज्जत माब कीर्ति डोंगरे मैडम साहिबा, अमजद अली साहब, नसीम अख्तर साहब, कलीम अंसारी साहब, मोहम्मद अशफाक साहब, आसिफ साहब, फहीम खान साहब, और यकीनन हमारे जिम्मेदार साथी और हमारे नागपुर के रूहे रवा निसार सिद्दीकी साहब, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सामने रूबरू हो सकूं और आपसे मुखातिब हो सकूं। मैं चाहता हूं अपनी बात को शुरू करने से पहले, देखिए क्या होता है कि मजलिस जो है वो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देती है, उसके लिए तैयारी आप लोगों को रखना पड़ेगी। एक बार पहले जोरदार तालियां लगाएं आप लोग एक दूसरे के लिए। कैंडिडेट तो थक जाएंगे 13 तारीख तक। एक बार जोरदार तालियां लगाएं हमारे कैंडिडेटों के लिए। आपने 500 किलोमीटर दूरी से बुलाया था, ये लोग मुझे लग रहा है खाना नहीं खाए हुए कमजोर है। इंशाल्लाह जीतने के बाद निसार सिद्दीकी साहब की तरफ से सबसे पहली दावत होगी भाई आप लोगों की। एक बार जोरदार तालियां लगाइएगा अपने लिए। ये हुई ना बात। आज मैं जानता हूं कि आज हम जमाने के सताए हुए लोग हैं। आज यकीनन मेरे नौजवान, मुझसे पहले के वक्ता ने बताया कि आज तमाम जुल्म और ज्यादती हमारे ऊपर हो रही है। मुझे कहने में कोई शक नहीं है और कोई शक व शिबा के बिगड़ मैं ये बात बोलता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी कौम के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म, सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है तो वो कोई और नहीं, मुसलमानों के ऊपर हो रही है। मेरे भाइयों, आज आपको ये गौर करना, जरा खामोश रहे भाई, वक्त कम है, मैं जल्दी निकलूंगा। मेरे भाइयों, आज हमको गौर करने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर आज 75 साल आपने जिस पार्टियों का साथ दिया, जिस पंजे का आपने साथ दिया, उस पंजे ने आपको कहां लाकर धकेल दिया? उस पंजे ने आपको किस खाई में लाकर धकेल दिया? आज उसने पंजे ने आपको सफाई हस्ती से मिटा दिया। आज मेरे नौजवानों के ऊपर तमाम जुल्म और ज्यादती जब होती है तो वही पंजा सबसे पहले खामोश रहता है। आज जब मेरे मकानों को जमींदोज किया जाता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि वही पंजा आज खामोश होता है। जब हमारे बुजुर्ग दाढ़ी में, टोपी में और लिबास में अगर जब ट्रेनों में सफर कर रहे होते हैं तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से और पत्रिका के माध्यम से देखते हैं कि आज बातिल ताकतें उनके ऊपर तमाम तशद्दुद करती हैं। आज आसिफा जैसी बच्चियों की आज इज्जत को बेआबरू किया जाता है, उनकी इज्जतों को नीलाम किया जाता है। लेकिन आज 75 साल आप और हमने जिस पंजे को आंख मूंद कर साथ दिया, उसी पंजे ने आज आपके गलों को घोट दिया। मेरे भाइयों, आज गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बयान करती है कि आज मुसलमानों के हालात, सामाजिक हालात, माशी हालात और उनके सियासी हालात सारी कौमों से बदतर है। आज अगर हम बात करें दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्गों की,
तो आज मुसलमानों के हालात सबसे बदतर हैं। आज आपका रिप्रेजेंटेशन सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। आज अपने माली हालातों पे आप गौर करिए। आप अपने सामने आईने के मानिंद खड़े होइए और आज अपने आप से पूछिए कि आज आपके हालात क्या है। जब मेरे नौजवान साथी इन सड़कों पे सफर करते हैं तो उनकी माएं आज फिक्र से रातों को सोती नहीं है कि ये मेरे घर का नाल वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। कहीं इसके साथ मॉब लिंचिंग तो नहीं कर दी जाएगी, कहीं इसको रस्सियों से बांधकर बातिल हुकूमतें आज इसका कत्ल तो नहीं कर देंगी। मेरे भाइयों, उन माओं के दिलों में जाकर आप उनके हालों को पूछिएगा जिन्होंने अपने लालों को खोया है। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आपके नौजवानों को आज रस्सियों से बांधकर मॉब लिंचिंग कर दी गई। आपके नौजवानों पे फर्जी मुकदमे लगाकर जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 5-5 साल से जो एनआरसी, सीए जैसे काले कानून के लिए लड़ रहे थे, वो मेरे भाइयों किसके लिए लड़ रहे थे? वो आपके लिए लड़ रहे थे। गयूर इज्जतदार मां बहनों के लिए लड़ रहे थे। आज भी उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मैं सवाल करता हूं उन कांग्रेस के बड़े बड़े इक्तिदार की कुर्सियों पे बैठने वालों से कि मुसलमानों का वोट तो वो लेते हैं, लेकिन जब तमाम जुल्म और ज्यादती होती है तो वो हमारे कांग्रेस के जरखेज गुलाम कहां चले जाते हैं? जब हमारे मकानों को बुलडोज किया जाता है तो वो कांग्रेस के जरखेज गुलाम कहां चले जाते हैं? जब फहीम जैसे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं तो मैं सवाल करता हूं उन कांग्रेस के जरखेज गुलामों से कि वो कहां चले जाते हैं? जब हमारी बहन अफशा के साथ ज्यादती होती है, उसकी इज्जत को बेआबरू किया जाता है, तो मैं कांग्रेस के जरखेज गुलामों से पूछता हूं कि वो कहां चले जाते हैं? क्यों हमारी बच्ची की हिमायतों में नहीं खड़े होते? आज हमारी मां बहनों की इज्जत को बेआबरू किया जाता है। आज हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियों को शर्मसार किया जाता है। आज हमारे लिबास के ऊपर हमला होता है। मैं सवाल करता हूं तमाम सियासी पार्टियों से, मैं तमाम करता हूं आज वो तमाम सियासी जरखेज गुलामों से कि तब जब हमारी कौम पे जुल्म और ज्यादती होती है तो वो कहां चले जाते हैं? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि आज मुझे फख्र है कि आज मैं उस कायद का नुमाइंदा हूं। आपको दिख रही है तस्वीर, मैं उस कायद का नुमाइंदा हूं। मुझे फख्र है कि जो क्या बेबाकी से आपके हक और हुकूक की तर्जुमानी करता है, जो आपके फराइज के लिए लड़ता है, जो आपके इंसाफ के लिए लड़ता है, जो आपके जुल्म और सितम के खिलाफ अकेला तना शख्स पार्लियामेंट में खड़ा होता है। क्या बेबाकी है उसकी? जो आपके हक और हुकूक की तर्जुमानी करता है, कभी इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ता। मैं आपसे सवाल करता हूं, है कोई ऐसा लीडर जो आपके हक और हुकूक की तर्जुमानी करता हो, जो आपके इंसाफ की बात को बुलंद करता है? मैं आपसे सवाल करता हूं, है कोई ऐसा लीडर हिंदुस्तान में? क्या कोई है ऐसा लीडर? हाँ या ना कह के मेरे भाइयों मुझे बताइए, क्या असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आज कोई ऐसा लीडर है कि नहीं है? क्या उसके सिवा कोई ऐसा लीडर? बताइए, हाँ या ना करके मुझे बताइए। आवाज नहीं आ रही? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के आज सिवा कोई लीडर है जो आपके लिए खड़ा है? हाँ या ना करके बताइए मुझे। नहीं है मेरे भाइयों, नहीं है। आज मुझे फख्र है कि यकीनन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुल्क हिंदुस्तान में ये मिशन लिया है कि आज वो इक्तिदार की कुर्सियों पे आपको बिठाना चाहते हैं। आज वो आपको सदारत देना चाहते हैं, आपको लीडरशिप देना चाहते हैं। जब एक असदुद्दीन ओवैसी संसद में गरजता और बरसता है तो खुदा की कसम बड़े बड़े तख्त और ताज हिलते हैं। हिलते कि नहीं हिलते मेरे भाइयों? मुझे हाँ या ना बताइए साहब। कोई मुंडी यूं हिला रहा है, कोई ऊपर नीचे हिला रहा है। हाँ या ना बताइए, तख्त और ताज हिलते हैं कि नहीं हिलते? जब एक असदुद्दीन ओवैसी तख्त और ताज हिला देता है तो 1000 असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे मेरे भाइयों? तख्त और ताज तो हिलाएंगे हिलाएंगे, बड़ी बड़ी हुकूमतें भी बदलेंगे। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। ये बात मेरे भाइयों आज हमको गौर और फिक्र करने की जरूरत है कि आज तमाम सियासी पार्टियां उनके अंदर हमारे पास चाइना का भी माल है। काय का माल है साहब? चाइना का माल क्या है साहब? चले तो चांद तक, नहीं तो दूसरी सियासी पार्टियों के पास क्या है? कौन सा माल है? आपको कौन सा चाहिए, चाइना का या इंडिया का?
तो आपको इंडिया का माल पसंद है कि चाइना का माल पसंद है? तो मेरे भाइयों, ये जो मेरे चारों कैंडिडेट है, एक बार मेरे साथ नारा लगाओ, सोफिया साहिबा जिंदाबाद। ऐसा लगाओ कि 15 तारीख को जो है पतंग लहराए साहब। सोफिया साहिबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेशमा साहिबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन साहिब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अलीशा फहीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, आज बहुत कीमती वक्त है। हम लाख कोशिश करेंगे, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। हम लाख कोशिश करेंगे, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। अपनी वोट की ताकत को पहचानो। 1947 में वो तुम्हारे ही आबा व अजदाद थे जिन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान की तकदीर को बदला है। जब जब मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर फिरंगियों ने हमला किया, तो खुदा की कसम, इस सरजमीन के अंदर अगर वो कोई पैदा हुआ है तो वो सिराजुद्दौला पैदा हुआ है। अगर इस मुल्क हिंदुस्तान में फिरंगियों ने तुम्हारी आबा व अजदाद, आज तुम्हारी मां बहनों पे हमला किया है, तो वो कोई और नहीं, तुम्हारा शेर टीपू सुल्तान है। मुल्क हिंदुस्तान में अगर कोई जंग आजादी का सबसे पहला दीवाना था, तो वो तुम्हारे आबा व अजदाद बहादुर शाह जफर थे, जिसने 1857 के अंदर पहली जंग आजादी का आगाज किया। मेरे भाइयों, वो तुम्हारे आबा व अजदाद थे जिन्होंने दिल्ली से मेरठ तक हमारे उलमा इकराम की शहादत तक, कयामत तक गवाही देगी।